साथियों नमस्कार। आपकी स्क्रीन पर हैं राम अवतार जी खंडेलवाल। और राम अवतार जी की पहचान एक बड़े भामाशाह की पहचान है, लेकिन ये अपने आप को दानवीर कर्ण नहीं मानते हैं। अपना भी जीविकोपार्जन चलता रहे, अपना भी उद्देश्य पूरा हो और सरकार की योजनाएं, खास करके नगर विधानसभा क्षेत्र में विधायक वाजिब अली की योजनाओं को साकार करने में जिस भामाशाह ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, वही नाम है राम अवतार जी खंडेलवाल का। इन्होंने अब तक 40 बीघा जमीन विभिन्न कार्यों के लिए दान की है। इनके दिमाग में ये योजना कैसे आई, आगे इनका क्या प्लान है, सीधे जुड़िए राम अवतार जी से। बताइए भाई साहब, इस चुनाव में जब पहले चुनाव हुआ तो हमारे सीकरी में एक बहुत बड़ी कमी थी, कॉलेज नहीं था। और हमारे सीकरी की एक बहुत बड़ी मांग थी कि सीकरी में बच्चों के और बच्चियों के लिए कॉलेज की आवश्यकता पूरी हो। तो हमने वायदा किया था, हमने एमएलए साहब के ने भी वायदा किया था कि मेरे बनते ही प्रथम वर्ष में ही मैं कॉलेज की स्थापना करूंगा, और अगर प्रथम वर्ष में सरकार द्वारा नहीं हुई तो मैं अपने निजी कोष से भी यहाँ कॉलेज की स्थापना करूंगा। तो उसी योजना के तहत वो सरकार से लगे और सरकार ने सीकरी में कॉलेज की घोषणा की और कॉलेज प्रारंभ हुआ। सीनियर जो स्कूल है अपने शहीद पवन कुमार दहिया में, वहाँ बिल्डिंग में अपना यहाँ कॉलेज प्रारंभ हुआ। और तो फिर बजट और उसके जमीन की बात आई तो फिर हमने एक दिमाग में योजना बनाई कि हमारे यहाँ धरातल पे, क्योंकि सीकरी पूरे कस्बे में गवर्नमेंट की कोई ऐसी जगह नहीं थी, तो हमने एक ग्रुप बनाया, श्री संत सुंदरदास ग्रुप के नाम से ट्रस्ट बनाया आपने। हाँ, श्री संत सुंदरदास नगर के नाम से ग्रुप बनाया और उसमें अपने मिलने जुलने वाले अपने ग्रुप के करीब करीब 20 से 25 लोगों को उसमें शामिल किया। और उन सब लोगों को शामिल करने के बाद उन सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और उन्होंने मुझे मुखिया बनाया और उन्होंने कहा कि आप जमीन तलाश करो और जमीन तलाश करके जो भी गवर्नमेंट की और सरकार की योजनाएं होंगी उनको हम जमीन भी देंगे और एमएलए साहब बजट लाएंगे तो वो धरातल पे आएंगे और आम पब्लिक के काम में वो चीजें आ पाएंगी। तो उसी योजना के तहत हमने सीकरी में खरखड़ी रोड पे डावक के रोड से डावक रोड जो बोलते हैं खरखड़ी रोड, वहाँ पर एक चौधरियों की जमीन थी, पलवल के रहने वाले थे। उनकी जमीन को हमने 42 बीघे जमीन थी उसको लिया। उसके पास और जमीन बेड़ी की जो और पास लग रही थी, तो लगभग 60 बीघे जमीन हमने वहाँ इकट्ठी की। और 60 बीघे जमीन इकट्ठी करने के बाद उसमें से 32 बीघा जमीन हमने एमएलए साहब को सुपुर्द कर दी। उस 32 बीघे में से 14 बीघे तो हमने राजकीय मेरी माता पिता के नाम से श्रीमती सरवती देवी रघुनंदन प्रसाद नंदगांव वाले राजकीय महाविद्यालय सीकरी के नाम से डोनेट किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी राजस्थान सरकार को, उन्होंने क्योंकि कॉलेज के लिए बजट भी दे दिया, काम चल रहा है, प्रथम मंजिल पूरी हो गई है और मेरे माता पिता के नाम पर उसका नामांतरण होना था, वो भी राज्य सरकार ने, एमएलए साहब का बहुत आशीर्वाद रहा है, राज्य सरकार ने उसकी भी अधिसूचना जारी कर दिया और वो मेरे कॉलेज मेरे माता पिता के नाम से हो गया है। वहीं पे हमने एईएन ऑफिस, पंचायत समिति ऑफिस, एक हमारी योजना अब क्योंकि नगर पालिका हमारे सीकरी बन गई है तो हमारा एक मन है कि एक स्टेडियम वहाँ बनाया जाए। तो उसके लिए हमारे पास चारों तरफ जगह हो गई है, केवल एक 33 ईयर का एक बीच में नंबर रह रहा है जिसकी वजह से हमें विलम्ब हो रहा है। तो हम नगर पालिका को वहाँ पर करीब 10.5 बीघा जमीन और देने के लिए तैयार हैं स्टेडियम के लिए। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे खेल के विकास के लिए जो हमारी बहुत बड़ी पुरानी सीकरी की आवश्यकता है, क्योंकि सीकरी बहुत बड़ा बढ़ता हुआ और प्रोग्रेसिव कस्बा है, तो इसलिए वो प्रोग्रेसिव कस्बा है। हमारे यहाँ व्यापार बहुत अच्छा है और हमारे यहाँ जो लोग हैं रोजगार से जुड़ते रहे हैं। मेवात में पहला ऐसा कस्बा है कि आज हमारे यहाँ पर मेवात के जितने भी युवा साथी हैं वो लगभग, लोग तो कहते हैं टटलूबाजी से या उससे पैसा कमाते हैं और हाथ की उंगलियों से कमाते हैं, लेकिन हमारे कस्बे के जो युवा हैं वो व्यापार से पैसा मेहनत से कमाते हैं। हाँ, मेहनत से। हमारे यहाँ फर्नीचर का बहुत बड़ा हब है, फर्नीचर, बर्तन, और हमारा यहाँ सीकरी में जो मेवात के जो लोग रह रहे हैं और युवा साथी हैं वो व्यापार करते हैं, बच्चे बिजनेस करते हैं और अधिकांश तो उनमें ड्राइवर हैं, ड्राइवरी करते हैं हमारे लोग। तो हमारे यहाँ पर सीकरी कस्बे में अमन चैन है और बढ़िया सीकरी कस्बे के जो युवा साथी हैं, चाहे मेवात के हैं, चाहे हमारे वैश्य समाज के हैं या स्वर्ण समाज के जैसे भी हैं, युवा साथी लगभग सब व्यापार में हैं। और इस तरीके से हमने जो योजना बनाई उसी तरीके से हमारा एक और ग्रुप भी बना, उन्होंने भी एक योजना बनाई। तो लगभग हम सीकरी में 60 से 70 लोग इस प्रॉपर्टी के बिजनेस में जुड़ गए और सरकार की योजनाओं को सफल किया। हमारा एक ब्रज मेवात ग्रुप है, उन्होंने भी सरकार की योजनाओं को, एसटीएम कार्यालय है, पीडब्ल्यूडी कार्यालय है, उनके लिए जमीन दान की। और आज जितनी भी सरकार
द्वारा हमारे नगर में भी आपने हॉस्पिटल के लिए? नगर में हमने श्री संत सुंदरदास उसने ही नगर में 10 बीघा जमीन तो हमने राजकीय उप जिला अस्पताल के लिए दी और उसका भी टेंडर हो चुका है, बजट आ चुका है। और 4 बीघा हमने जो रास्ता थे उनके लिए नगर पालिका को दान दी। तो इस प्रकार से 14 बीघा जमीन नगर में भी दान दी। नगर के लोग नकारात्मक सोच के हैं, क्योंकि पहले भी हमने उनसे बहुत कहा था। तो नगर में मेरी बहुत रिश्तेदारियां हैं, आपस में हमारा वैश्य समाज का बहुत बड़ा आदान प्रदान है। हमारी बहन बेटियां उनकी हमारे यहाँ भी आई हैं, हमारी उनके यहाँ भी आई हैं। तो हमने उनसे कहा था कि आधे आधे में हो जाओ, में हो जाओ, लेकिन उनकी सफलता नहीं हुई। पहले वहाँ पर हमारे MLA साहब ने ट्रॉमा सेंटर घोषित कराया था, तो उसके लिए भी उन्होंने ज़मीन नहीं दी। अब फिर उप जिला अस्पताल बना तो उसके लिए भी ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। तो हमारे साथियों ने कहा कि जैसे हमने सीकरी में किया वैसे ही हम नगर करें। तो नगर में फूल बहनी एक प्रसिद्ध फर्म है, उनके भट्टे की ज़मीन थी और उनकी ज़मीन हमने मोटी रकम से ली और उसमें से हमने दी। और प्रभु का आशीर्वाद रहा है। लोग कहते हैं ना, जैसे धन दिए से धन घटता नहीं है, ऐसा ही आशीर्वाद रहा है ईश्वर का, अल्लाह का, कि उन्होंने हमने जो भी हमने ज़मीन दान दी है और ज़मीन देने के बाद जो शेष भूमि हमारी बची है उससे हमारे और हमारे साथियों का धन लाभ भी हुआ है और हमें उसका मार्जिन भी मिला है। तो ईश्वर की कृपा है, दान दिए से धन नहीं घटता है। तो हमने दान भी दिया है। मतलब योजना अच्छी बनाई आपने कि अपना भी काम हो जाए, हाँ जी, आसपास जो जमीन बचे हाँ जी, हाँ, जो उसका अपन उपयोग कर लें। हाँ जी, उसकी प्लॉटिंग की है हमने। नगर में मैंने दुकानें की हैं, यहाँ प्लॉटिंग भी की है, दुकानें बनाई हैं। और मैंने आगे 25 साल की सोच को रखते हुए जो भी अब ये जो रोड हैं और जो दिए हैं वो 60 फुट और 30 फुट के रास्ते छोड़ करके, हाँ, और सेंटर से जो मेन रोड हैं उनसे 100 फुट छोड़ करके, और रोड जो अंदर भी दिए हैं वो 60 फुट के और 30 फुट के दिए हैं, उससे कम रोड नहीं दिया। 60 फुट का रोड आने वाले 25 सालों में जब हम वृद्ध हो जाएंगे या निकल जाएंगे इस दुनिया से, तो हमारी जो पीढ़ी आएगी तो कम से कम जो हम जो चीज़ झेल रहे हैं, छोटी गलियां या वो ऐसी चीज़ें नहीं झेलेगी। तो अब उस खरखड़ी रोड पे लगभग 100 से 150 बीघे ज़मीन पर एक बढ़िया प्लान बन चुका है और वहाँ सारे ऑफिस सीकरी के लगभग उन सब के लिए ज़मीन वहाँ पहुँच गई है। कुछ का धरातल पे आ गई है, बाउंड्री वाल हो गए हैं, कुछ के बजट आ गए हैं, काम चल रहा है, कुछ के बजट आने शेष हैं। वाजिब अली का क्या भविष्य 2023 में? वाजिब अली जी निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र से निश्चित रूप से जीतेंगे। हमारे क्षेत्र का मतलब हमारा क्षेत्र नहीं, हमारा क्षेत्र मतलब नगर विधानसभा से, क्योंकि निश्चित रूप से जीतेंगे। क्योंकि पिछली बार हमारे MLA साहब हमसे बहुत उम्र में छोटे हैं, क्योंकि हम उनके बड़े भाई के मित्र हैं इंताजी से। पिछले चुनावों में ही मेरा इनका संपर्क बना। मैं RSS का वर्कर रहा हूँ, RSS का ही कैंडिडेट रहा हूँ, RSS में ही खेला कूदा हूँ, बड़ा हुआ हूँ इतना। पिछली बार क्षेत्र के नाते, सीकरी के नाते, इनके परिवार, क्योंकि हम साथ साथ पढ़े हैं, इनके बड़े भाई साथ साथ पढ़े हैं, पिछले चुनाव से मैं इनके साथ रहा और मैंने इनके स्वभाव और व्यवहार से हमारे वैश्य समाज के भी अन्य लोग भी बहुत खुश हैं। और पिछली बार जैसा कि लोग कहते थे कि भाई केवल हवा का और उसका रुक रहा, ऐसा नहीं। अब उन्होंने बहुत विकास भी किया है और लोगों के सीधा सीधा संवाद भी किया है, तो लोग उनसे खुश हैं और सीधे सीधे निश्चित है कि इसका प्रतिफल हमारे MLA साहब को मिलेगा। निश्चित रूप से हम यह चुनाव जीतेंगे। सुरेंद्र सांतरुक आपको राम राम कर रहे हैं, राम राम ले लो। साथियों, राम अवतार खंडेलवाल जी से प्रेरणा लेकर के दूसरे लोग भी ऐसा काम करें। आपने इस छोटी सी बातचीत के लिए समय निकाला, धन्यवाद। नमस्कार।